वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन टेक्नोसाइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। मेनली ये रिलेटेड है, मतलब सिलेबस में है थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग का जनरली क्वेश्चन कैसे आता है? इसमें क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का स्कीमेटिक डायग्राम खींचिए, या ड्रॉ द लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, मतलब थर्मल पावर प्लांट का लेआउट खींचिए। तो इसमें हम लोग देखें कि एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है और कैसे कैसे फंक्शन करता है, इसका लेआउट क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम क्या है। तो आप देख रहे हैं, आपके सुविधा के लिए हम साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन आपका ये स्कीमेटिक डायग्राम का फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। और उसमें कुछ आपको पीडीएफ में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, बार बार स्किप करके और बार बार बैक करके आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना पड़े, पीडीएफ नहीं बनाना पड़े, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दे दिए। ठीक है, तो अब बात करें थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जनरली यहाँ हम लोग जनरली क्या, थर्मल पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, वहाँ प्रोड्यूस करके थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसी को वायर के थ्रू ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है? जनरली थर्मल पावर प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो बॉयलर होता है ना। सब एक एक पार्ट आपको समझाएंगे, पहले आप सुन लीजिए। थर्मल पावर प्लांट में मेन इसका कंपोनेंट होता है बॉयलर। बॉयलर मीन्स बॉयल करने वाला। तो क्या बॉयल करता है? इसमें पानी रखा रहता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, हीटअप करते हैं कोल से। इसको नीचे में कोयला जला के बॉयलर का हीट एनर्जी देते हैं। वाटर क्या होता है, पानी क्या होता है, बॉयलर में बॉयल होता है। तो वो ये जो हमारा हीट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? कोल से। कोयला को गर्म किए, हीट एनर्जी मिला, ये पानी को बॉयल करता है। तो वाटर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो क्या होता है कि पानी हमारा स्टीम में बदल जाता है। अब स्टीम को हाई प्रेशर पर भेजते हैं, है ना। तो यहाँ देखें, चलिए हम लोग देखें कि कैसे कैसे हम आपको इसमें 3-4 पार्ट करके एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक कि इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, है ना। 3-4 पार्ट करके पहले हम डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका ये पोर्शन, ये बॉयलर है। बॉयलर में क्या है, पानी रखा रहता है। पानी आता कहाँ से? बॉयलर एक्चुअली क्या है, बॉयलर जो है ये क्या है, क्लोज्ड वेसल है। क्लोज्ड वेसल एक कंटेनर है ना। एक क्या है, एक कंटेनर है बंद। जैसे कुकर देखते हैं हम लोग घर में, तो कुकर को बंद कर देते हैं, तो वाटर अगर हम हीट देंगे तो उसमें वाटर बॉयल करेगा। तो बॉयल सिमिलर एज कुकर होता है। तो वहाँ क्या है, पानी रखा हुआ है। पानी कहाँ से आएगा, वो अरेंजमेंट दिखाते हैं। और नीचे से हम कोल को बर्न करते हैं, कोयला को जलाते हैं, तो वो क्या होता है, बॉयल होता है। ठीक है, ये देखें, ये बॉयलर है। यहाँ पर देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको, जो ये हमारा कोल चार्ज है। मतलब यहाँ पर आपका जो हमको कोयला यूज करना है थर्मल पावर प्लांट में, वो यहाँ मंगा के रखे रहेंगे, स्टोरेज रहेगा। ये है आपका ये कोल चार्ज, ये पोर्शन देख रहे हैं, है ना। अब ये कोल चार्ज से हमारा क्या आएगा, यहाँ कोल हैंडलिंग यूनिट में आएगा। मतलब कोल हैंडलिंग यूनिट में ढेर सारा काम होता है। यहाँ जो स्टोरेज है उसको कन्वेयर बेल्ट से, है ना, या किस तरीके से यहाँ पहुँचाया जाता है। और इस कोल हैंडलिंग प्लांट से हम लोग बॉयलर के नीचे में क्या करते हैं, कोल जमा करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, यहाँ बॉयलर के नीचे कोल जमा हो गया। अब यहाँ देखिए,
ये आपका दो चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पर दिखा रहे हैं जो हम, ये क्या है, रिवर है, ये क्या है, रिवर है, पानी है। तो यहाँ से पानी हम लोग ले जाएंगे। पानी ले जाने का क्या है, ये है वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर। ये वाला देख रहे हैं जो, ये वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर है। यहाँ क्या होता है, यहाँ रिवर का पानी या कैनाल का पानी है ना, रिवर समझ रहे हैं, नदी या कैनाल से ये पानी कहाँ चल जाएगा, नदी या नहर से पानी कहाँ ले आएंगे, यहाँ स्टोर करेंगे। कहाँ करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में। ये पानी हमारा यहाँ से क्या करेंगे, ये फीड वाटर पंप है, ये देखिए ये फीड वाटर पंप है, यहाँ लाएंगे। तो ये वाला पंप है, पंप समझ रहे हैं, पंप में हम लोग क्या करते हैं, घर में है, स्विच ऑन करते हैं मोटर, पंप से पानी चलता है, ये पानी चल जाएगा। ये हमारा जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, फीड वाटर हीटर है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो पानी जाएगा यहाँ, इसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, हीट होगा। अब हीट होके देखिए पानी कहाँ कहाँ जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इसका पाथ ऐसे है, समझ गए। ये यहाँ नहर से या नदी से पानी लाएंगे कहाँ, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में। यहाँ आ गया पानी, यहाँ से फिर हम पंप के थ्रू ले जाएंगे। और एक है हमारा वाटर फीड वाटर हीटर है, जो फीड वाटर मतलब जो पानी हम बॉयलर में डालेंगे। फीड मीन्स खिलाना है ना, भोजन। तो ये पानी, ये बॉयलर का पानी भोजन क्या है, वाटर है। तो ये हमारा फीड वाटर हीटर है, यहाँ हीटअप होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इकोनोमाइजर में जाएगा, है ना। तो इकोनोमाइजर क्या है ये बता रहे हैं। पहले प्रोसेस देख लीजिए, रिवर के कैनाल, रिवर से या कैनाल से वाटर हीट चैम्बर में, यहाँ से आपका फीड वाटर पंप में, और यहाँ से फीड वाटर हीटर में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से पानी है हमारा पहुँच गया पंप के थ्रू, और ये पंप का पानी जाएगा फीड वाटर हीटर में। यहाँ क्या होगा, गर्म होगा। ये पानी गर्म कहाँ जाएगा, इकोनोमाइजर में। सबका पहले ये फ्लो डायग्राम देख लीजिए कि कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद फंक्शन बताएंगे, समझ गए। यहाँ से आपका कहाँ गया, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर से आपका आ जाएगा ये बॉयलर में पानी, ठीक है। यहाँ पर बॉयलर में पानी आ गया। अब क्या है, यहाँ पर से हम लोग क्या किए थे, कोल जो था, कोल से चार्ज जो था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोयला जमा था, यहाँ पर इसको ये लाए ट्रांसपोर्ट से, और यहाँ से हम यहाँ पर बॉयलर के नीचे दे दिए। अब यहाँ हमारा कोयला जलेगा, यहाँ पानी पहुँच गया, है ना। अब क्या है, यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये तो हमारा है पानी का पहुँचने का स्कीम। अब ये देखिए बॉयलर है, बॉयलर क्या होता है, बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है, एक बंद क्या है, देखिए यहाँ लिख दीजिए, आपका लिख दिए कि इट इज ए क्लोज्ड वेसल। बॉयलर क्या है, इज ए क्लोज्ड वेसल, इट कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। बॉयलर का काम क्या है, नीचे से हीट मिलेगा, ये वाटर है ना, समझ गए ना। बॉयलर क्या है, एक कंटेनर है, एक वेसल है, क्लोज्ड वेसल बंद वाला, उसमें हमारा पानी चला गया। कैसे, यहाँ से आपका, यहाँ से पानी यहाँ पर पहुँच गया, वहाँ पानी रखा हुआ है, और इधर से हमारा कोल आएगा, कोल को हम लोग बर्न करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्टीम फॉर्म करेगा, पानी क्या हो जाएगा, भाप में बदलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या है, यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ हम पहले फ्लो डायग्राम समझ लें, उसके बाद हम फंक्शन बताएंगे। यहाँ पर बॉयलर हो गया। अब ये क्या है कि ये बॉयलर में हमारा क्या हो रहा है, वाटर हीट करके स्टीम बन रहा है। अब स्टीम जो है, यही से हमारा यहाँ से ये फ्लो गैस चलेगा। फ्लो गैस क्या होता है, गैस का मिक्सचर है, ये हमारा यहाँ चलेगा। ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सुपर हीटर है। ये फ्लू गैस जो है, फ्लू गैस है, मतलब वो क्या है, जो आपका कोल के गर्म होने से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जो ये मिक्सचर है, फ्लू गैस है, ये कहाँ जाएगा, सुपर हीटर में जाएगा, है ना। सुपर हीटर, यहाँ तक क्या था, फीड वाटर हीटर, यहाँ पानी को कर रहे थे, ये सुपर हीटर है। ये फ्लू गैस उसको क्या करेगा और हीटअप करेगा। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, स्टीम आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सुपर हीटर में आ रहा है। अब यहाँ पर वाल्व है, देखिए सबका फंक्शन बता दें।
यहाँ ये सुपर हीटर में और गर्म हो गया, मतलब बॉयलर में क्या हो रहा है, स्टीम बन रहा है। स्टीम से हमारा कहाँ हो गया, सुपर हीटर में, ये और ज़्यादा गर्म हो गया, सुपर हीटेड हो गया और प्रेशराइज हो गया। यहाँ वाल्व में हमारा यहाँ निकलेगा एक टरबाइन है, एक क्या है, टरबाइन है। टरबाइन क्या होता है, प्राइम मूवर है ना, जो केवल रोटेट करने का काम करता है। तो टरबाइन में क्या होता है, ब्लेड होता है, जैसे फैन का ब्लेड होता है वैसे ब्लेड होता है ना। तो ये जो है आपका बॉयलर से निकला हुआ स्टीम और गर्म हो गया सुपर हीटर में, और यहाँ हाई प्रेशर होके यहाँ कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, टरबाइन में स्ट्राइक कर रहा है। टरबाइन में क्या बना रहेगा, ब्लेड बना रहेगा फैन जैसा, वो क्या करेगा, इस हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो यहाँ क्या हुआ, बॉयलर का स्टीम में क्या था, हीट एनर्जी था, ये टरबाइन को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। वो रोटेशनल एनर्जी मतलब मैकेनिकल हीट एनर्जी किस चीज में, स्टीम का हीट एनर्जी, यहाँ टरबाइन में क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये रोटेट करने लगा। अब रोटेट करने लगेगा तो यहाँ पर एक कपलर होता है, यहाँ पर एक कपलर होता है, देखिए कपलर छूट गया, यहाँ पर एक कपलर होता है, ये है कपलर। कपलर क्या होता है कि ये जो है आपका शाफ्ट रहेगा, टरबाइन का शाफ्ट समझते हैं, गोल जैसा सिलेंडर। तो टरबाइन का शाफ्ट से एक अल्टरनेटर का शाफ्ट जुड़ा रहता है। अल्टरनेटर क्या है, एसी जनरेटर है ना, जो थर्मल पावर प्लांट में जो यूनिट जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग एसी जनरेटर या अल्टरनेटर कहते हैं। तो ये अल्टरनेटर का शाफ्ट से टरबाइन का शाफ्ट जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब टरबाइन का एक सिलेंडर जैसा निकलेगा, वो जुड़ा हुआ है किसके सिलेंडर से, अल्टरनेटर के सिलेंडर से। उसको हम लोग कहते हैं, दोनों को जोड़ता है जो, उसको हम लोग कपलर कहते हैं। कैसे होता है, ये आपका मान लीजिए कि ये है आपका टरबाइन का कपलर, ये है सिलेंडर है, ये टरबाइन का पिस्टन है, ये टरबाइन शाफ्ट है, टरबाइन का शाफ्ट है, और ये अल्टरनेटर का शाफ्ट है, ठीक है, अल्टरनेटर शाफ्ट है। ये दोनों को एक कंबाइन किए हुए रहेगा, ये ऐसे कंबाइन किए हुए रहेगा, है ना, ये जुड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कपलर, कपलर कहते हैं। तो एक कपलर क्या है, इसको जैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कोल आया, बॉयलर के नीचे जला, इधर से क्या आया, वाटर आया, यहाँ पर वाटर आ गया, वाटर इस क्या हो रहा है, हीटअप हो रहा है, किसके कारण, कोल का थर्मल एनर्जी के कारण। यहाँ से ये चला, स्टीम चला सुपर हीटर में, और क्या हो गया, और ये टेम्परेचर इसका बढ़ गया, स्टीम सुपर हीटेड हो गया, और उसके बाद ये बल्ब में प्रेशर लेके यहाँ टरबाइन को स्ट्राइक किया। तो टरबाइन का ब्लेड में जब ये प्रेशर पड़ेगा, किससे, हाई प्रेशर स्टीम का, स्टीम में कैसा हाई प्रेशर है, वो कहाँ टकराएगा, टरबाइन में। तो टरबाइन का ब्लेड लगेगा घूमने, तो ये जैसे ही ये घूमेगा, ये टरबाइन शाफ्ट, तो ये भी घूमने लगेगा, किसका, अल्टरनेटर का शाफ्ट। तो अल्टरनेटर का शाफ्ट जब घूमता है तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेटर का शाफ्ट जो है उसमें चारों तरफ कॉइल रहता है ना, कंडक्टिंग वायर, और उसके चारों तरफ जो स्टेटर कहते हैं, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेट होता है, या मैग्नेटिक रोटेट करेगा या वो। तो ये जो है हमारा क्या है, अल्टरनेटर क्या हो गया, अल्टरनेटर का शाफ्ट रोटेट करने लगा, तो वहाँ क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी। यही मैकेनिकल एनर्जी इसका ये अल्टरनेटर में, यहाँ पर अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जो क्या कर रहा है, अल्टरनेटर क्या कर रहा है, अल्टरनेटर इज डूइंग व्हाट, अल्टरनेटर आप जान रहे हैं, अल्टरनेटर हमारा क्या करता है, अल्टरनेटर हम कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं हम लोग एसी जनरेटर को, एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं। अब ये क्या है, ये हम इसको दिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जनरेटर क्या है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। हम लोग पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ बॉयलर में जो हमारा पानी बॉयल हुआ, स्टीम बना, यहाँ और सुपर हीटेड हो गया और स्टीम का टेम्परेचर बढ़ गया और यहाँ पर प्रेशराइज हो गया और ये टरबाइन में स्ट्राइक किया, तो टरबाइन का ब्लेड घूमने लगा, वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी दिया। और ये टरबाइन क्या करेगा, से कपलर जो कनेक्टेड है अल्टरनेटर का शाफ्ट, ये अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमा देगा, तो ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ अल्टरनेटर क्या हो रहा है, एसी दे रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 3 वायर से हम ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के थ्रू जनरली ये क्या है, ये जो अल्टरनेटर होता है जनरली 11 kV जनरेट करता है। कितना वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज ज़्यादातर जनरली, और 11,000 वोल्टेज को ये हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा रहता है। कैसे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा। यहाँ पर आइसोलेटर रखा लगे कि जब हमको ज़रूरत हो इसको स्विच को ऑन कर देंगे तो ये हमारा यहाँ चला जाएगा सप्लाई। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो 3 वायर होता है उसको हम लोग बस बार करते हैं, है ना। तो ये हमारा अल्टरनेटर का एसी जो जनरेट हुआ वो ट्रांसफार्मर में चला गया, कितना वोल्ट पर था, 11,000 किलोवाट। ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा, मान लीजिए 11/132 kV। तो ये क्या करेगा, स्टेप कर देगा, मान के चले तो 11,000 वोल्ट को ये क्या कर देगा, 132 किलो वोल्ट में बदल देगा और यहाँ तक सप्लाई चला गया। यहाँ पर एक आइसोलेटर होता है, ये अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ सप्लाई चल जाएगा। अगर जब हमको सप्लाई देना होता है तो इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये 3 फेज सप्लाई है। और यहाँ पर ट्रांसमिशन वायर का जो 3 वायर होता है वो हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बस बार करते हैं, है ना। तो यहाँ से जब ऑन करना रहेगा आइसोलेटर को ऑन कर देंगे, सप्लाई यहाँ चला जाएगा। अगर हमको एसी नहीं लेना है तो आइसोलेटर से ऑफ किए रहेंगे। अब यहाँ देखिए कि क्या हो गया कि कोल लिए, यहाँ देखिए कोल जहाँ स्टोर है वहाँ से कोल हैंडलिंग यूनिट में ले आए, बॉयलर में ले आए, बॉयलर से सुपर हीटर में गया और ये हाई प्रेशर में आ गया, ये टरबाइन स्ट्राइक किया। बस कपलर क्या किया, टरबाइन का शाफ्ट जो घुमा वो क्या है, अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमा देगा। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये बस बार को दे देगा। तो ये तो हुआ आपका स्टेट फॉरवर्ड कि ये हमारा यहाँ से कैसे जनरेट हुआ। बाकी ये क्या चीज़ है, तो यहाँ देखिए कि ये जो है, अब यहाँ से देखें हम कि पानी इसमें कैसे गया, देख लिया हम कि कनाल से या रिवर से पानी लिए कहाँ, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में, उसको हम लोग यहाँ से हम लेके फिर वाटर पंप से यहाँ तक ले आए पानी वाटर। अब वाटर क्या हो गया, ये फीड वाटर हीटर में यहाँ से हीटअप होके ये हमारा इकोनोमाइजर में चला गया, ठीक है। अब ये इकोनोमाइजर क्या है, तो इकोनोमाइजर का देखिए, इकोनोमाइजर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिकवर हीट फ्रॉम द गैसेस बिफोर लीविंग वाटर ट्यूब्स इफ ट्यूब्स आर। तो ये क्या है कि यहाँ जो है ये क्या है, ये हमारा यहाँ इसको हीटअप करते हैं, क्या है, हीटिंग है, वाटर हीटर है। ये इकोनोमाइजर क्या करता है, इकोनोमाइजर का काम है कि ये बॉयलर का इफिशियंसी को बढ़ा देता है। कैसे, ये बॉयलर का इफिशियंसी कितना बढ़ा देता है, 10 to 12%। कैसे बढ़ाता है, इसमें हमारा फ्यूल का कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है, फ्यूल कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड। कैसे होता है, इसमें फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है। कैसे, ये हम फ्लू गैस से दे रहे हैं यहाँ सुपर हीटर से, ये यहाँ गया और ये वाला जो है यहाँ से जो आया हीट एनर्जी, तो ये सुपर हीटर यहाँ पर जगह, यहाँ से फ्लू गैस आया, ये सुपर हीटर है, इसको
क्या किया, सुपर हीटर में हम क्या देंगे, फ्लू गैस फ्लो करा रहे हैं, तो और वो टेम्परेचर बढ़ा देगा। वो टेम्परेचर कहाँ गया, इकोनोमाइजर में। अब इकोनोमाइजर क्या करेगा, इसमें ये दे देगा, किस चीज को, हीट दे देगा। कैसे, फ्लू गैस हॉट होके यहाँ आएगा और नीचे से हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि कोई चीज को गर्म कर रहे हैं, उसमें और गर्म हवा देंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और तो इस तरह से इकोनोमाइजर क्या करता है, टेम्परेचर और राइज कर देता है यहाँ। इससे हमारा फ्यूल है ना, यहाँ पर हम बॉयलर के नीचे क्या कर रहे हैं, बॉयलर के नीचे कोल को जला रहे हैं। अब यहाँ पर से फ्लू गैस गया, सुपर हीटर में गर्म हुआ, इकोनोमाइजर में गया और ये हमारा हॉट गैस यहाँ दे रहा है। तो हमारा क्या, ये हॉट गैस जाएगा और वहाँ हमारा कोल जल रहा है, तो उसका क्या करेगा, और हीटअप कर देगा। तो इकोनोमाइजर के कारण क्या हो गया, हीटअप हो गया, और हीटअप हो गया। तो हमको अब जब ऐसे ही हमारा एयर से, हॉट एयर से हीटअप हो रहा है, तो हमको फ्यूल का क्या हो गया, और घट गया, है ना। क्या है कि ये हीट दे ही रहा है, गर्म हवा यहाँ से इकोनोमाइजर से क्या जा रहा है, हॉट फ्लू गैस जा रहा है, मतलब गर्म हवा जा रहा है, गैस का मिक्सर जा रहा है, और वहाँ कोयला जल रहा है, तो टेम्परेचर को और क्या करेगा, और बढ़ा देगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ा देगा तो यहाँ हमारा कोल का क्या हो जाएगा, कंजम्पशन घट जाएगा। गर्म हवा से उसको गर्म कर दे रहे हैं, और तो हमारा क्या होगा, कोल कम यूज होगा। तो कोल जो है, फ्यूल कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड, देयरफॉर बॉयलर एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। इकोनोमाइजर के यूज करने से हमारा क्या होगा, ये जो है इकोनोमाइजर कैसे करेंगे, फ्लू गैस है, फ्लू गैस कहाँ है, सुपर हीटर में। ये फ्लू गैस, गैस का जो मिक्सर है ना, वो क्या हो रहा है, सुपर हीटर में गर्म हो जा रहा है, और गर्म होकर इकोनोमाइजर में दे रहे हैं, इकोनोमाइजर से कहाँ चला गया, बॉयलर में। तो ये क्या है, इकोनोमाइजर से जो नहीं निकल रहा है, हॉट फ्लू गैस है। अब हम जहाँ कोई गर्म गैस देंगे, हवा देंगे, तो वो क्या है, फ्यूल को और गर्म कर देगा ना। तो यहाँ पर हमको कोल का कमी हो जाएगा, मतलब फ्यूल कंजम्पशन विल बी रिड्यूस, देयरफॉर बॉयलर एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि, तो इसमें क्या है कि ये तो यहाँ दे दिए, अब ये वाला जो है, यहाँ से जो सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पर से सर्कुलेट, यहाँ से आया, पानी आया यहाँ से होते हुए यहाँ, और यहाँ आपका ये क्या है, हॉट ये आया है ना, ये फिर क्या था, वाटर हीटर। तो ये गर्म जो गैस आ रहा है, पानी आ रहा है, यहाँ आके जमा हो रहा है, और ये सुपर हीटर से और गर्म, यहाँ पर जो ये रिलीज होगा, कैसा, हॉट एयर जो रिलीज होगा, वो कहाँ जाएगा, प्री हीटर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर, एयर मतलब हवा, प्री हीटर मतलब वो पहले से गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो हॉट एयर जाएगा, हॉट फ्लू गैस जाएगा यहाँ पर, और इधर ये क्या है, ये फैन है, ये क्या है, ये फोर्स ड्रॉट फैन है। मतलब फैन ऐसा है जिसमें हम तेजी से फैन कैसा है, बहुत तेज हवा में, ड्रॉट फैन है, फोर्स ड्रॉट फैन है, वहां हम बहुत तेजी से हवा यहाँ से फेंकेंगे, यहाँ से बहुत तेज हवा फेंकेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ जो गर्म हवा आ रहा है, कहाँ से, इकोनोमाइजर से गर्म जो ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हॉट फ्लू गैस निकल रहा है, वो फिर यहाँ से एयर भेजेंगे, क्या भेज रहे हैं, फोर्स एयर, मतलब खूब तेजी से हवा को भेज रहे हैं। यहाँ से फैन है, कैसा फैन है, फोर्स ड्रॉट फैन, मतलब ये ऐसा फैन है जिसमें बहुत तेज हवा फेंकेंगे। तो ये बहुत तेज हवा यहाँ प्री हीटर में भेज रहे हैं, यहाँ से क्या जा रहा है, ये तो यहाँ यूज हो गया है ना, हॉट फ्लू गैस यहाँ यूज हो गया, जो बचा वो यहाँ गया, तो अभी भी वो गर्म है। अब यह हवा के तेजी से भेजेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, हॉट एयर आएगा। तो हॉट एयर हमारा यहाँ बॉयलर में थ्रो आउट आ रहा है, किसके कारण, ये जो फ्लू गैस सुपर हीटर से पास किया, इकोनोमाइजर से आया हॉट एयर। अब इसका ये जो थोड़ा कम हीट हो गया है ना, हॉट फ्लू गैस का कम हो गया थोड़ा सा, तो एयर प्री हीटर में गया। अब यहाँ से फिर तेजी से हवा भेज रहे हैं, तो फिर ये हॉट एयर यहाँ आ गया। तो हम इसमें इकोनोमाइजर के थ्रू, और इकोनोमाइजर का जो गर्म हवा है, गर्म फ्लू गैस है, उसको भी यूज करके फिर यहाँ डाल रहे हैं। तो ये सब जो हम गर्म क्या डालेंगे, यहाँ से एयर आ रहा है, हॉट एयर आ रहा है, यहाँ से हॉट फ्लू गैस आ रहा है। फ्लू गैस क्या है, मिक्सचर ऑफ
गैसेस है। तो यहाँ से हॉट फ्लू गैस आ रहा है, यहाँ से आपका हॉट एयर आ रहा है और यहाँ कोल बर्न हो रहा है, कोयला जल रहा है, तो वो टेम्परेचर को और क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो वही चीज बॉयलर से आपका क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा। यहाँ फिर स्टीम गर्म होगा और ये वाल्व से फिर यहाँ टरबाइन करेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर, यहाँ से आप समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बेकार गैस, अभी इधर का समझाते हैं, यहाँ पर से जो अब जो ये जो हम लोग यहाँ से यूज कर लिए हॉट फ्लू गैस, यहाँ से हॉट एयर गैस, अब यहाँ पर जो बेकार जो होगा, बेकार है ना, मतलब रेसिड्यू फ्लू गैसेस होगा, वो यहाँ चला जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ एक फैन है, जो ये फैन क्या करेगा, ये यहाँ पर भेज देगा इसको, रेसिड्यू गैस को, किसको, अवशिष्ट गैस को, बेकार गैस को। यहाँ पर जो यूज में आ गया वो यहाँ आ जाएगा, इकोनोमाइजर से फ्लू गैस आ गया, यहाँ से हॉट एयर आ गया। लेकिन जो गर्म हवा रहेगा, कैसा, रेसिड्यू, बेकार, अवशिष्ट गैस, वो क्या करेगा, ये फैन इसको खींच लेगा हवा को, और ये फैन यहाँ से दे देगा चिमनी से बाहर चला जाएगा। ये यहाँ से गैस जो है रेसिड्यू गैस वापस हो जाएगा, रेसिड्यू गैस जो है, रेसिड्यू गैस ये एयर के हैं बाहर हो जाएगा। तो आप ये पोर्शन समझ लिए, यहाँ पर समझ लिए। अब यहाँ हम देखें कि यहाँ पर, अब इधर का बता रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा कोल जल रहा है, क्या हो रहा है, कोयला जल रहा है, तो कोयला से क्या बनेगा, राख। तो यहाँ पर हम ये राख को यहाँ ले आएंगे, कोस हैंड कहाँ पर ले आएंगे, एस हैंडलिंग प्लांट। यहाँ पर हम राख, यहाँ से यहाँ राख निकाल के ले आएंगे, यहाँ हैंडलिंग करेंगे, मतलब यहाँ पर आ गया। अब इसको हम लोग जाके यहाँ से उठवा के, बाद में अभी यहाँ से राख यहाँ जमा कर दिए, अब यहाँ से उठवा के कहाँ पर ले जाएंगे, आयस स्टोरेज में, जहाँ पर अब थर्मल पावर प्लांट में जाइएगा तो देखिएगा एक ढेर जैसा बना रहेगा, वहाँ पर राख जमा रहेगा। तो यहाँ पर जो राख बना वो पहले क्या ले लिए, एस हैंडलिंग प्लांट, मतलब वहाँ भी जाके टेम्पोरली रख दिया, और यहाँ से हमारा एस जो है राख कहाँ चल जाएगा, वो जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ पर चल जाएगा। तो ये आपका कोयला और राख का ये समझ गए, एस हैंडलिंग प्लांट ये समझ गए, ये आपका है एस हैंडलिंग प्लांट हो गया। यहाँ से हम कोल लाए इधर, और यहाँ पर ये समझ गए, इतना समझ गए। अब इधर देखिए, इधर आप समझ गए क्या, यहाँ पर समझ गए अल्टरनेटर से स्टेप अप हुआ, आइसोलेटर होगा, ये पोर्शन समझ गए। अब इधर देखिए, इधर क्या है, क्या पोर्शन बता, देखिए अब कितना पोर्शन, मेन जो भी फंक्शन यहाँ हो रहा है, बॉयलर में क्या हो रहा है, बॉयलर में वाटर को हम नीचे कोल बर्न करके, कोयला जला के, पानी लाके यहाँ से, कहाँ से, कैनाल से यहाँ लाके, यहाँ पानी जल ले लिए, इकट्ठा कर लीजिए, यहाँ कोल लाके यहाँ जला दिए, यहाँ हमको क्या मिला, स्टीम मिला। इस स्टीम को सुपर हीटर से गर्म किए, फिर वहाँ हाई प्रेशर देकर टरबाइन में हिट किए, टरबाइन स्टार्ट किए, टरबाइन घूमने लगा, तो टरबाइन क्या करेगा, अल्टरनेटर को साफ्ट घुमा देगा, ये हमारा कपलर है, ये टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर घूमेगा, तो यहाँ पर अल्टरनेटर को क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी।